कमलनाथ भगवान की प्रार्थना सूत्र के अंदर गणधर भगवंतों ने जो दो प्रकार की प्रार्थनाएं विभाजित की, लौकिक प्रार्थना और लोकोत्तर प्रार्थना। पहले हमको मानव बनना पड़े और मानव बनने के लिए क्या आवश्यकता है, वो लौकिक प्रार्थना है। और मानव बनने के बाद में भगवान बनने की, नर में से नारायण बनने की, वो लोकोत्तर प्रार्थना है। और उस लौकिक प्रार्थना में पहली प्रार्थना संसार से नफरत, भव निर्वेद, दूसरी मार्गानुसारिता, तीसरी इष्ट फल की प्राप्ति, चौथी लोक विरुद्ध प्रवृत्ति का त्याग, और पांचवी प्रवृत्ति का नाम आता है गुरु जन पूजा। गुरु जन पूजा मतलब किसकी पूजा? ध्यान रखना, ये प्रार्थना लौकिक प्रार्थना है, लोकोत्तर नहीं। लौकिक और लोकोत्तर का भेद पड़ता है। लोकोत्तर के अंदर गुरु शब्द का अर्थ अलग होता है, लौकिक के अंदर गुरु शब्द का अर्थ अलग होता है। लोकोत्तर में पंच महाव्रतधारी ऐसे गुरु बताए गए हैं, और वो प्रार्थना आगे आएगी, सुह गुरु जोगो। यहाँ पर अपने को लौकिक प्रार्थना में वो गुरु लेने हैं जो पंच महाव्रतधारी नहीं है, लेकिन कोई न कोई हिसाब से हमारे ऊपर उपकार किया हो, हमारे ऊपर किसी न किसी तरीके का कोई उपकार किया हो, और वो उपकार दाता गुरु जन के अंदर आते हैं। गुरु यानी वडील। अब वो हो सकते हैं उम्र में भी बड़े, कोई अनुभव में बड़े, कोई ज्ञान में बड़े, कोई पर्याय में बड़े, कोई वय स्थविर होता है, उम्र के अंदर स्थविर, कोई अनुभव के अंदर वडील होता है, कोई ज्ञान के अंदर वडील होता है। अब अपने ऊपर उपकार करने वाले कितने जन? अपने ऊपर उपकार करने वाले कितने जन हैं? ऐसे तो अनेक जन हैं, अनेक जन अपने ऊपर उपकार हैं। सुबह में दूध लेने जाते हो कि देने आते हैं? अटर तो लेवा जाना पड़ेगा। बाकी दूध टाइम सर शहरों में क्या होता है, देने आते हैं। दूध टाइम सर देने आता है, टाइम टू टाइम, रोज फिक्स है। न जाने कितने कितने लोग हमारे लिए खड़े हैं, सेवा में खड़े कि नहीं खड़े। वो कितने जने सहयोग करते हैं, तब अपना एक दिन पूरा होता है। यदि दूध वाला दूध बंद कर दे, ड्राइवर आना बंद कर दे, ऑफिस में काम करने वाले आने बंद कर दे, घर में काम वाली बंद हो जाए, तो अपना एक दिन कैसा होता है? कहते हैं कि इस तरीके का न जाने कितने कितने जनों का अपने ऊपर उपकार है। लेकिन अपने को वो देखना है कि सबसे पहले श्रेष्ठ यदि कोई उपकार हो, वो है माता पिता का उपकार। और गुरु जन पूजा, इसका मतलब माता पिता की सेवा भक्ति। ध्यान रखना, ये प्रार्थना प्रभु से की गई। भगवान से मांग रहे हो नहीं, प्रभु मुझे वो दो, क्या दो? तो कि मैं माता पिता का पूजक बनूं, माता पिता की मैं भक्ति करूं। ये मांगना क्यों पड़ा? क्यों मांगना पड़ा? यदि कोई आत्मा माता पिता के उपकार को भूल जाए, लिखा गया है कि किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया है, वो उपकार को कभी भूलना नहीं। और हो सके हम किसी के उपकार को भूल जाए, चल सकता है, मगर माँ बाप के उपकार को तो कभी मत भूलना। काका काकी के उपकार तो एक बार भूल जाओ तो चलेगा, पड़ोसी के उपकार को भूल जाओ चलेगा, लेकिन माँ बाप के उपकार को जो भूल गए, तो कहते हैं कि दुनिया में उसके जैसा कृतज्ञ व्यक्ति कोई नहीं होता। और कषायों की मंदता जब तक नहीं आती, वहाँ तक कोई किसी का उपकार मानने की तैयारी नहीं रखता। अपना ये भारत देश है, आर्य भूमि, और यहाँ के संस्कार कैसे कह सको, ये श्रवण कुमार का देश है।
कि जिस श्रवण कुमार ने क्या किया, कैसी उत्कृष्ट माता पिता की भक्ति की, कंधे पर बैठाकर अंध माता पिता को यात्रा कराकर एक अपने उपकार का बदला चुकाया। ये इसी भारत देश में, ये कोई बाहर विदेशों की बात नहीं है। और जिस देश में माता पिता के ऐसे आदर्श संतान पैदा हुए और उसी देश के अंदर जब वो वृद्धाश्रम खुलते हैं नहीं, ये देख के क्या लगता है, ये वृद्धाश्रम हमारे भारत के गौरव है या कलंक है? इसको कभी भी गौरव मत समझना, कितना जोरदार बना है देखो ना। वृद्धाश्रम हमारे भारत के गौरव नहीं कलंक है, जहाँ माता पिता को उठा करके सेवा की जाए। उठा के मत करो, लेकिन घर में बैठे बैठे भी तो उनकी सेवा करने के जहाँ आदर्श हैं वहाँ उनको हम कहाँ भेजे। और अभी वो वृद्धाश्रम तो बहुत खराब नाम है। वृद्धाश्रम किसी को अच्छा नहीं लगता। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, गोल्डन होम्स। पालीतना जाओ ना, जैसे ही पालीतना के निकट पहुंचो, अड़ीदीप के आगे निकलो, वो रेलवे क्रॉसिंग करो, उसके पहले गुरुकुल के पहले जीवनी तरफ एक आता है, उसका नाम लिखा है दीकरीनु घर, गुजराती में दीकरीनु घर है। क्या वो वृद्धाश्रम? भारत में वृद्धाश्रम खड़े होना, इसका मतलब ये अपना कलंक है, जहाँ पर कैसे कैसे संतान हुए। हरिभद्र महाराजा लिखते हैं ऐसा कि जिसको भी दीक्षा लेनी हो उसको पहले कहा जाता है कि तू तेरे माँ बाप की भक्ति कर, माँ बाप की पहले सेवा कर, बाद में दीक्षा ले। माँ बाप को जैसे तैसे छोड़ करके तू आ जाए, यानी उनको बिना कोई सेवा से ऐसे छोड़ के आ जाए तो दीक्षा लेने का कोई मतलब नहीं है। कारण कि माँ बाप तेरे प्रत्यक्ष उपकारी है और गुरु तो परोक्ष उपकारी है। जब तक तू प्रत्यक्ष उपकारी माँ बाप की भक्ति नहीं करेगा तो परोक्ष उपकारी गुरु की कैसे करेगा? माँ बाप तो तेरे खुद के हैं और उनकी तू परवाह न करे तो गुरु की क्या करेगा? इसलिए पहले माँ बाप को संतुष्ट कर, उनकी सेवा कर, उनके अंतर के आशीर्वाद ले और बाद में संयम के मार्ग पर जा। माँ ने हमें क्या दिया और पिता ने हमें क्या दिया? माँ ने हमको क्या दिया? जन्म दिया। कहते हैं कि माँ ने तन बनाया, शरीर बनाने का काम माता ने किया, पिता ने जीवन बनाने का काम किया। माँ ने शरीर बनाया लेकिन जीवन बनाने का काम तो पिता करे। और 100 में से मार्क यदि देने हो, 100 में से मार्क देने हो तो माँ को कितने देने ने, पिता को कितने देने? किसको कितने मार्क देने? यदि अपन खाली ऐसे ही देखोगे नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसा लिखा गया है, माँ ने जो तन बनाया 10 मार्क, पिता ने जीवन बनाया उसके भी 10 मार्क। कितने हुए? 20। कितने बाकी रहे? 80 मार्क किसके? तो क्या संस्कार जो देने वाले हैं उसके 80 मार्क। एक दृष्टि से देखो, माँ ने तन बनाने का काम किया, पिता ने जीवन बनाने का काम किया और मात्र ये शरीर बना है, जीवन बना है, इसमें यदि संस्करण न किया जाए, अपने जीवन के अंदर 10% माँ का भाग है, 10% पिता का भाग है, लेकिन 80% भाग किसका है? संस्करण का है। वो माता पिता किस तरीके का संस्करण करते हैं वो 80% ऊपर रहता है। यानी पुत्र के लक्षण हारने में वो जो कहते हैं क्या होगा हमारा पुत्र, माँ के तो कितने कितने मनोरथ होते हैं। और ये 80% जो संस्करण देने का काम है वो कब बनता है? वो कब बनता है? 15 साल तक नहीं, जो 9 महीने का पीरियड है माता का, जो गर्भावस्था है, वो 9 महीना एक नर्सरी क्लास है। जन्म होने के बाद कोई अपने हाथ की बात नहीं है।
9 महीने का गर्भकाल एक बहुत ही इतना सीरियस वो पीरियड रहता है कि उस समय में वो माता जो संस्कार देना चाहे अपने भावी संतान को वो दे सकती है। और वो समय पूरा हो गया, जन्म हो गया, फिर वो देना चाहे, कहते हैं कि जो रिजल्ट उस समय में आना चाहिए, जैसा आए वैसा रिजल्ट बाद में नहीं आता। इसलिए तो गर्भ संस्करण की अपने अंदर बात लिखी हुई है कि उस 9 महीने की अवधि के अंदर उस माता को किस तरीके से संयमित रहना पड़े। यदि वो माँ 9 महीने के समय के अंदर खूब धर्म की आराधना करे, सामयिक करे, मौन रखे, नवकार मंत्र के जाप करे, श्रीपाल का रास का वांचन करे, कहते हैं कि उनकी संतान धार्मिक बनती है। जो सूर्य बाल सूर्य को देखे उसकी संतान तेजस्वी बनती है। समुद्र की आवाज को सुनती रहे तो वो बालक गंभीर बनता है। ये संस्करण शिवाजी महाराज जब अपनी माँ की कुक्षी में थे, कौन माँ? जीजाबाई, तब वो अरण्य कांड पढ़ती थी। 9 महीने तक अरण्य कांड पढ़ा था और वो पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते वो संस्कार शिवाजी महाराज के अंदर उतरे। कितने शूरवीर बने। ये जन्म लेने के बाद शूरवीर नहीं बनाया, ये गर्भावस्था के अंदर बनाया। मदालसा नाम की वो माता, कहते हैं कि आज कोई पुत्र माँ बाप के उपकार को भूल जाता है और भूलने का कोई कारण भी होता है। क्या कारण? माँ बाप के उपकार को भूलने का क्या कारण हो सकता है? शायद वो कंप्लेन हो सकती है कि माँ बाप ने हमको दिया क्या, खाली जन्म ही तो दिया, बाकी दिया क्या है? कुछ भी नहीं दिया है। क्या उपकार माने? समझ जाओ माँ बाप ने कुछ नहीं दिया है, आप अपने पैरों पे खड़े हुए हो, लेकिन 9 महीने पेट में रखा नहीं, वो क्या कम बात थी? वो कम बात थी क्या? 9 महीने तक उस माँ ने कितना कंट्रोल रखा होगा। जैसे तैसे खाओ नहीं, गेहूं में कंकर आवे कि अनाज में कंकर आवे और वो कंकर वाली खाते रहो, पेट में कौन सा रोग होता है? पथरी। और वो पथरी होती है नहीं, कितने किलो की पथरी पेट में? कुछ ग्राम की, मिलीग्राम भी कह सको, ग्राम जितनी पथरी है और वो पथरी कितनी पीड़ा देती है। तो विचार करो 9 महीने तक अपना वजन कितना था और उस वजन को वो माँ उठा करके घूमी है, क्या उसे पीड़ा नहीं हुई होगी? एक पथरी की पीड़ा को सहन न कर सको तो अपने उस वजन को उठा करके उस माँ ने कितना सहन किया होगा। चलने में संयम, बैठने में संयम, खाने में संयम, हर बात में उस माँ ने कंट्रोल रखा। क्या ये कम था? और कितनी भयंकर वेदना को सहन करके हमें जन्म दिया। एक लड़के ने जैसे ही जन्म लिया और जन्मते ही भगवान को फोन किया, मोबाइल बाजू में ही था, भगवान सकुशल मेरा जन्म हो गया, तेरा उपकार। क्यों? मुझे डर था भगवान जन्म होगा कि नहीं, क्या मालूम मेरी माँ मुझे पहले ही रवाना नहीं कर देवे। होता है। लड़की आई है, क्या करे? कितनी ऐसी माताएं हैं संस्कार विहीन कि जो जन्म से पहले ही इस सृष्टि का दर्शन करे, उसके पहले ही तो संतान को खत्म कर देवे। ऐसा नराधम कार्य अपन न कर सके, लेकिन वो अपनी माँ ने नहीं किया, इसलिए तो पैदा हुए ना अपन। कितना बड़ा उपकार यदि वो माँ कर सकती थी ऐसा, लेकिन नहीं किया और हमें इस सृष्टि के दर्शन कराए। कितना बड़ा उपकार। एक भी पैसा माँ बाप ने हमको नहीं दिया होगा, मान सकते हैं, लेकिन जन्म दिया। जन्म देने के बाद कोई कह सकता है कि जन्मते ही हमारी माँ ने हमको पिक्चर का गीत सुनाया होगा कान में?
क्या सकते हो आप? नहीं, क्या सुनाया? नवकार सुनाया। जन्मते ही संस्कार देना चालू किया ना, पाठशाला ले जाना, मंदिर ले जाना। हाँ, कुछ भी अपन गलत करे तो वो माँ डांटती भी थी, फटकारती भी थी। यानी संस्करण करने का काम उस माँ ने किया, जन्म देने का काम, संस्कार देने का काम, सदाचारिता का काम, ये सब संस्करण वो माँ करे। कितनी चिंता, कितनी चिंता। मदालसा जो अपने बच्चे को झुला रही है, झूले में झुला रही है, क्या गावे? लॉरी गावे ना, सब अलग अलग होगी लॉरियां सबकी। वो मदालसा लॉरी गाती हैं। वो कोई गुजराती में नहीं, मारवाड़ी में नहीं, मराठी में नहीं, वो संस्कृत में लॉरी गाती है। श्लोकबद्ध वो लॉरियां गाती हैं और लॉरी के अंदर अपना बच्चा जो रो रहा है, बच्चा रोता है ना, झूला आता है, झूला। एक झूला आता है ना एक पारना आता है, दो आता है। आप किस में बड़े हुए हो, झूले में क्या पारने में? अरे भाई, एक किसी का अलग है, झूला और पारना दोनों अलग है। हाँ, वो घोड़िया, पारना, अरे वो स्क्वायर चौरस जो रहता है नहीं, अभी जो आए हैं वर्तमान में, हाँ, और वो कपड़े का बना हुआ रहता था चारों तरफ वो, हाँ, वो घोड़िया। किसमें बड़े हुए हो? घोड़िया में। अब आपकी संतान किसमें बड़ी हो रही है? क्या फर्क पड़े घोड़िया में पारना? अरे बहुत बड़ा फर्क पड़े। देखना, आपका बच्चा यदि रो रहा है और आप उसको झूले में डाल दो, घोड़िया में डाल दो, एकदम चुप हो जाता है। क्यों? नहीं, अंदर डाला ना, चुप क्यों? बहुत बड़ा रहस्य है। उस घोड़िए का आकार जो है ना, देख सकते हो ना, घोड़िए का आकार वो कपड़े का होता है, चार बाजू वो लटकाए हुए रहते हैं उसको। वो आकार गर्भ के अंदर बालक के रहने का आकार और घोड़िए का आकार एक जैसा है। 9 महीने तक जिस स्थान में रहा है, जिस स्थान की उसे प्रैक्टिस हो गई है, भाई उस स्थान के अंदर जो 9 महीने वो जीव रहा है ना, प्रैक्टिस हो गई उस स्थान में सेट होने की, और जैसे ही वो स्थान मिलता है एकदम चुप हो जाता है। ये रहस्य था इसका। अब वो आपके वो झूले में चौरस में मिलता है क्या? नहीं मिलता। और जैसे उस बच्चे को अंदर डालती है वो मदालसा, बच्चा रोता है और मदालसा कहती है, लौरी गाती गाती, सुज्जोसी गुज्जोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम, मदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम। हे बेटा, तू क्यों रो रहा है? क्या यमराज को देख करके तू डर गया है? कितना भी तू रोएगा, कितना भी तू डरेगा, तो भी यमराज तुझे छोड़ने वाला नहीं है। बेटा, इस बार तो जन्म ले लिया है तूने, अब ऐसी साधना करना कि तुझे दूसरी बार भविष्य में जन्म न लेना पड़े। जिस मदालसा ने अपनी 7 संतानों को संन्यास मार्ग पर भेजा था और 8वीं संतान को यह संस्कार दे रही है कि बेटा तू क्या बनना, ये अंतिम तेरा जन्म है। इस तरीके की साधना करना, कैसे उत्कृष्ट संस्कार अपने इस आर्य भूमि में माताओं ने दिए। कितना बड़ा उपकार शास्त्र में लिखा है कि 3 जनों का उपकार का बदला कोई हालत में चुका नहीं सकते। आप यदि कहो कि अपने जैन दर्शन के कौन से ग्रंथ में माँ बाप की सेवा भक्ति की बात लिखी है, कोई कहते हैं कि तुम्हारे धर्मों में कहाँ लिखा है? पंचाशक ग्रंथ में, ललित विस्तरा ग्रंथ में, धर्म संग्रह ग्रंथों के अंदर स्पष्ट रूप से माता पिता की उत्कृष्ट भक्ति करने की बातें लिखी है। और कहा जाए कि 3 जन के उपकार कोई हालत में हम चुका नहीं सकते। तिन्नम दुप्पड़ी आरम तम जहा अम्मा पीवरो बट्टी आरस दुष्प्रतिकार शब्द लिखा है। तिन्नम दुप्पड़ी आरम दुष्प्रतिकार, प्रतिकार मतलब जिसका अपन उपकार का बदला चुका सको, नहीं चुका सको वो दुष्प्रतिकार।
ऐसे कौन जने हैं तके अम्मा पियूरो बट्टी आरस धम्म गुरु, माता पिता और एक हमको जीवन देने वाले और एक हमको शिक्षण देने वाले, इन तीन जनों के उपकार का बदला क्या करो तो चुके। व्यवहार में कहते हैं चमड़ी के जूते बनाकर माँ बाप को पहना दो नहीं तो भी माँ बाप के उपकार का बदला नहीं चुका सको। समझ जाओ कितना ऋण होगा, कितनी देनदारी अपने ऊपर होगी। और आज वर्तमान में देखते हैं नहीं, देखते हैं गांवों गांव जहां यदि माता पिताओं के पुण्य हैं अथवा खानदानी हैं अथवा संस्कार हैं, वह माता पिताओं की भक्ति भी अद्भुत होती है। न बाकी तो फुटबॉल जैसी हालत माँ बाप की होती है। हाँ, 4 बेटे हो, 4 बेटे, माँ बाप कहाँ रहे? वारे वारे रहते, वारे। यहाँ से फुटबॉल धक्का मारो वहाँ जाए, वहाँ से वहाँ जाए, वहाँ से वहाँ जाए, वारे होते हैं। आतादन महीना महीनों के वारे होते हैं और तारीख से तारीख ध्यान रखा जाता है। जैसे ही तारीख आ गई, हाँ, वो बहू नहीं बोलती है, बच्चों से बुलाती है कि दादाजी को क्या तारीख हो गई है, अंकल के वहाँ जाए। अरे ऐसे भी देखे, माँ अलग ने बाप अलग, माँ और बाप अलग अलग रहते हैं, ऐसे भी देखे हैं। क्या कहना उन संतानों को पुत्र कहना। बहुत सी बार जाते हैं, सोसाइटी हो, बंगले हो के अपार्टमेंट हो, घरों के बाहर लिखा रहता है मातृ छाया न पितृ छाया, न अंदर तो माँ बाप की छाया भी नहीं है, खाली बंगले का नाम है क्या मातृ छाया न पितृ छाया। उसको कहना पड़ेगा ये नाम मिटा ने पत्नी छाया लिख। हाँ, माँ बाप वो तो माँ बाप की छाया है। ये धरती जो टिकी है नहीं, आज भी वर्तमान में आदर्श मौजूद है। परंपरा से हमारे ये आदर्श चलते आए और आज भी वो मौजूद है। देखते हैं गांवों गांव के अंदर कि माता पिता को एक परमात्मा की तुल्य समझ करके शास्त्र में इतना तक लिखा है कि यदि वृद्ध माँ बाप घर में हो और उनकी सेवा भक्ति करना है, सुबह उनको भी स्नान कराना है कि नाश्ता कराना है कि जो भी प्रारंभिक करना है, और इधर व्याख्यान का भी टाइम हो रहा है, दोनों में से एक ही सेट हो रहा है, तो क्या करना? तो कि वहाँ माँ बाप को रखड़ते छोड़कर लेग बैग और आ गए इधर व्याख्यान में, नानी कहते कि गलत है। जाओ पहले उस माँ बाप की पूरी व्यवस्था करो और बाद में व्याख्यान में आओ। उनको रखड़ते छोड़कर पूजा में जाना के मंडलों में जाना के सामयिक करना, वो धर्म नहीं है, वो व्यर्थ है। कारण कि जो बेचारे दुखी हो रहे हैं उनके समुचित पूरी व्यवस्था करो और बाद के अंदर अपना धर्म है। कारण कि ज्ञानियों ने पहले सामान्य धर्म बताया, फिर विशेष धर्म बताया। परमात्मा और गुरु से भी प्रत्यक्ष उपकारी कौन? माता पिता। हो सकता है माँ और बाप के अंदर थोड़ा भेदभाव भी होता है, ज़्यादा प्रेम किसका मिले अपने को? माँ का स्वभाव एक ऐसा है कि वो प्रेम को प्रदर्शित करती है, कारण कि अंदर टिकता नहीं है, प्रेम को प्रदर्शित करती है। बाप ऐसा है जो प्रेम को बताता नहीं है लेकिन भीतर में रखता है, वो भीतर में रखता है, दिखाता नहीं है। बाकी दोनों का समान उपकार, दोनों का प्रेम करुणा एक समान बताई गई है। भगवान महावीर जैसे भगवान महावीर ने समोसरण में क्या कहा था मालूम है? देवानंदा ब्राह्मणी जब आई, कोई लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या रिलेशन है, क्या नाता है, क्या इनका संबंध है, कोई समझ नहीं पा रहे थे। और देवानंदा ने प्रभु को देखा और इतनी उल्लसित हुई, इतना प्रेम, स्तन में से दूध की धार जब निकलती है और बीच में गौतम स्वामी बोल उठे, प्रभु ये क्या? और भगवान ने क्या कहा जानते हो? गौतम ये तो मेरी अम्मा, ये तो मेरी माँ है। कितने प्रेम और अंतर से प्रभु बोले ये मेरी माँ है। वो तो आश्चर्य, मेरे प्रभु आपकी माँ तो त्रिशला, ये कहाँ है? नहीं गौतम ये मेरी माँ है, 82 दिन तक इसकी कुक्षी में मैं रहा हूँ, इसलिए ये उल्लसित बनी है। ये मेरी माता है,
प्रभु जैसे प्रभु केवल नाम होने के बाद में भी प्रभु अपनी माँ को माँ के रूप में संबोधित करते हैं। और कैसी प्रभु ने जन्म से पहले भक्ति की वो तो जानते हो ना। गर्भ में कैसे निश्चल रहे कि मेरी माँ को पीड़ा ना हो। परमात्मा जैसे परमात्मा अपने माता पिता के उपकारों को समझते हैं। रोज भगवान जैसे भगवान भी उठ के माँ बाप को प्रणाम करते हैं। जो खुद तीर्थंकर है नहीं, तीर्थंकर बनने वाले हैं, रोज माता पिता को प्रणाम करें जब तक भिक्षा न ले वहां तक। ये आदर्श तीर्थंकर परमात्मा अपने को बताते हैं। कह सको यदि कोई व्यक्ति लिखने बैठ जाए कि माँ बाप का अपने ऊपर उपकार कितना है, कितना लिख सकेगा वो। कहते हैं कि ग्रंथों के ग्रंथ भर जाए तो भी माँ बाप के उपकार को नहीं लिख सके, वर्णन करना उनके हाथ में न रहे। इतना अद्भुत उपकार अपने माता पिता का है। इस कारण से लिखा गया कि गुरुजन की पूजा, गुरुजनों की पूजा यानी सबसे पहले अपने माँ बाप के प्रति उपकार की एक सामने देखना कि कैसे कैसे हमारे ये माता पिता थे। इतिहास की ओर अपन नजर करें। आर्य रक्षित जो बाहर पढ़ने के लिए गया है, बाहर गया आश्रम के अंदर पढ़ने के लिए, और जैसे ही वो पढ़ करके आया, बहुत सारी विद्या अर्जन करके आया, राजा को मालूम पड़ा। राजा ने सामैया किया। राजा सामैया करे इसका मतलब क्या, कितना बड़ा विद्वान बन के आया होगा। और नगर के नर नारी सब उस सामैया में है, स्वागत में है। आर्य रक्षित देखता है कि मेरी माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। चलो माँ तो आवे कैसे, मैं बेटा हूँ ना, माँ मेरे स्वागत में आवे कैसे, घर होंगी, कितनी खुश होंगी मेरी माता। गया घर पे तो माँ तो एकदम निराश होके बैठी है। अरे माँ इतनी निराश, देख मैं पढ़ के आया हूँ, राजा ने मेरा स्वागत किया और तू इतनी उदास। माँ तू खुश है कि नहीं? नहीं हूँ मैं खुश। एक बेटा पढ़ करके आवे ने माँ खुश नहीं हो, ये बनता है? नहीं बेटा मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? तो कि तू क्या पढ़ के आया? तो कि इतनी सारी विद्या पढ़ के आया हूँ। वो सब विद्या तेरे पेट भरने की विद्या है। इस विद्या से तू तेरा पेट भर सकेगा, तेरी आत्मा का कल्याण करे, ऐसी विद्या तू पढ़ा नहीं। यदि तू आत्म कल्याण की विद्या पढ़ेगा तो मैं खुश होंगी। माँ तू खुश नहीं है? नहीं हो। मैं तू कहेगी वो पढ़ूंगा तो खुश, तक हाँ बोल क्या पढ़ूं? तक जा दृष्टिवाद ग्रंथ पढ़ के आओ तो मैं खुश होंगी। ले अभी निकलता हूँ, और आशीर्वाद लेकर के निकल पड़ा। ये माता और पुत्र, माँ को खुश करना है। माँ जिस तरीके से खुश रहे वैसे मुझे जीना है। निकल पड़े, कोई खुलासा नहीं। दृष्टिवाद कौन पढ़ाएगा, क्या ग्रंथ होता है, क्या लिखा है, वो कैसे पढ़ना, कोई खुलासा नहीं। बस इतना ही पूछा, माँ दृष्टिवाद पढ़ाएगा कौन? तो कहे तेरे मामा ने दीक्षा ली है, उनके पास जा, वो तुझे पढ़ाएंगे। बस इतनी सी जानकारी मिली और निकल पड़ा। पूछता गया अपने मामा आर्य समित सूरी महाराज के पास में। कौन है? तो तुम्हारा भांजा हूँ। किस लिए आए हो? तो कि मेरी माँ की इच्छा पूर्ति करने के लिए, माँ को खुश करने के लिए मुझे दृष्टिवाद पढ़ना है। बोलो कब से चालू कराओ? मामा महाराज भी हंसने लगे। कोई समझदारी है क्या नहीं तेरे में? तेरी माँ ने कोई खुलासा किया कि नहीं किया? कोई खुलासा नहीं किया। दृष्टिवाद पढ़ने को कहा है? पागल, तुझे पता नहीं है, दृष्टिवाद ऐसे नहीं पढ़ा जाता। जब तक साधु नहीं बने नहीं वहां तक दृष्टिवाद नहीं पढ़ा जाता। क्या मैं दीक्षा लूँ बाद में दृष्टिवाद? तो क्या हाँ, तो क्या तैयार हूँ। मुझे कैसे भी करके क्या करना है? माँ को खुश करना है। माँ ने कैसा इनडायरेक्ट कहा, ऐसा नहीं कहा कि तू जाके दीक्षा ले। माता जानती थी कि दृष्टिवाद वो ही पढ़ सकेगा जो दीक्षा ले तो दृष्टिवाद पढ़े, और दीक्षा भी ली, दृष्टिवाद पढ़े, फिर विहार करके गए। माँ खुश हो गई।
माँ को भी दीक्षा दी, पूरे परिवार को भी दीक्षा दी। माता को खुश रखना, माता की आज्ञा को सिरोधार्य करना। गज सुकुमाल जैसे ही दीक्षा लेने निकले, माँ ने क्या कहा? मैं अंतिम माँ हूँ, इसके बाद किसी को माँ मत बनाना, ये तेरी तैयारी हो तो जा। और माँ से वचन जो लिया था नहीं, वो पालन किया। माँ, हाँ तेरी आज्ञा सिरोधार्य करता हूँ, ऐसी साधना करूँगा, ऐसी साधना करूँगा कि अंदर से तू चाहती है मैं तेरी अंतिम माँ, और अब कोई तेरी माँ नहीं। और वो करके बताया। कैसी माँ की उत्कृष्ट भक्ति है। शत्रुंजय गिरिराज, परिस्थिति ने इतना पलटा खाया था कि ये गिरिराज बौद्धों के हाथ में चला गया था। कारण कि वल्लभीपुर का शिलादित्य राजा बौद्ध बन गया था और शत्रुंजय को भी अपने कब्जे में लिया। गिरिराज गिरिराज नहीं रहा, एक बौद्धों का तीर्थ बना। आदिनाथ आदिनाथ नहीं रहे, भगवे पहनकर बुद्ध बनाए थे। और यह सिलसिला 100 वर्षों तक चला। लोग पालितना भूल गए थे। हाँ, कैसे कह सको पालितना? और वो आदिनाथ भी नहीं, मूर्ति तो वो है, लेकिन क्या पहना है? भगवे कपड़े जनई बनई पहना करके बुद्ध बना दिए। पूरा संग चिंता में था, पूरा संग चिंता में था। लेकिन मल्ल की माता, मल्ल नाम का एक छोटा राजकुमार था, उसकी माँ ने दीक्षा ली। दीक्षा से पहले उस मल्ल की माता ने अपने बेटे को तैयार किया। बेटा, मुझे पारने से ही लगा है तू शूरवीर है, तेरे अंदर शौर्यता है, तेरे को मैं संस्कार देती हूँ। तू बड़ा हो बेटा, और बड़ा होकर के ऐसा पराक्रम कर कि ये गिरिराज जो अपने हाथों में से गया ही नहीं, वापस अपने हाथ में आ। माँ को सतत हो ही चिंता, और इस तरीके का संस्करण करके उस मल्ल को इतना होशियार बनाया कि बाल्य वय में दीक्षा ली। मल्लवादी सूरी नाम पड़ा, और उस मल्लवादी सूरी ने शिलादित्य राजा को प्रतिबोध देकर के जैन बनाया। और गिरिराज वापस अपने हाथों में लिया। शत्रुंजय गिरिराज के रूप में माना जाने लगा। आदिनाथ आदिनाथ के रूप में पूजे जाने लगे। ये माता है और वो पुत्र। शायद ये सारे आपको भूतकाल लगे ना। कुछ वर्षों के पहले आपने सुना होगा, समेत शिखर जी की स्थिति थोड़ी डावाडोल थी। सरकार के हाथ में जाने वाला था शिखर जी। कस्तूर भाई, श्रेणिक भाई है ना, आनंद जी कल्याण जी पेड़ी, श्रेणिक भाई के पिता कस्तूर भाई के पिता लाल भाई उस समय में अध्यक्ष थे। और सारा कार्यभार तीर्थों का लाल भाई संभाल रहे थे। उन्होंने खूब मेहनत की, लेकिन शिखर जी अब हाथ में रहे ऐसी पोजीशन नहीं थी। और लाल भाई को भी हार खानी पड़ी। मेहनत तो उन्होंने की। एक दिन दोपहर में भोजन करने आए। लाल भाई की माँ गंगा माँ, पाटला लगाया, थाली लगाई, थाली में एक साड़ी रखी, चूड़ियाँ रखी, टिकी का पत्ता रखा, ले खा बेटा। लाल भाई के माँ, ये क्या? ले बस रखा तेरे लिए ये। माँ क्या कर रही है? बस पहन ले साड़ी, पहन ले बंगड़िया, बन जा औरत। क्यों? तेरे को कैसे संस्कार दिए हैं, तेरे में क्या हिम्मत नहीं है? तू लड़ नहीं सकता है? ये शिखर जी अपने हाथों से जा रहा है, तेरी यदि नहीं चलती हो तो औरत बन जा तू। माँ के शब्दों में कठोरता थी ना, लेकिन हृदय में क्या था? पुत्र के प्रति प्रेम था, वात्सल्य था। तू शिखर जी के लिए लड़ाई न कर सके, लड़ न सके, ये अपने हाथों से जा रहा है, औरत बन जा, तू आदमी किसका है? और ऐसी टकोर मारी। गए लाल भाई वापस, खूब मेहनत की और शिखर जी हाथ में लिया। यदि वो माँ ऐसा न करती तो आज शिखर जी अपने हाथ में नहीं रहता। इतिहास की ओर नजर करें, कैसे कैसे वो पुत्र भी हुए हैं और कैसी कैसी शौर्यवान, संस्कारवान ऐसी माताएं भी हुई है कि जिन्होंने उत्तम से उत्तम ऐसे संस्करण किए हैं। बारिश कम है,
और बारिश ज़्यादा हो नहीं, नदियाँ बहती हैं, झरने बहते हैं, झरने भी बहते हैं। लेकिन जब दुष्काल होता है, गर्मी होती है, अपन गारंटी से नहीं कहते कि झरने 12 मास बहेंगे ही। इस धरती के झरने कभी न कभी सूख जाएंगे, लेकिन माँ के दिल में पुत्र के प्रति जो वात्सल्य का झरना है नहीं, वो कोई काल में नहीं सूखेगा। सूखता है, हो सकता है पुत्र माँ को भूल जाए, बन सकता है पुत्र माँ को भूल जाए, लेकिन माँ कभी पुत्र को भूल सकती है? नहीं भूल सकती। माँ के शरीर को बुढ़ापा आता है, उसके वात्सल्य को कभी बुढ़ापा नहीं आता, वात्सल्य को कभी नहीं आता। वो हमेशा जवान की जवान रहती है। जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, तब भी उस माँ ने कितना ध्यान रखा था। जन्म होना बाकी था, तब भी माँ ने कितना ध्यान रखा। और जन्म होने के बाद में देखते हैं ना अपन, कोई अपने को भान था, कहाँ क्या करना, क्या मुंह में डालना, क्या नहीं डालना, कोई भान था? कुछ भी भान नहीं। बिस्तर में सोए तो वहाँ भी अपन ने पेशाब किया, माँ की गोद में है तो वहाँ भी पेशाब किया, संडास किया ना। वो सब माँ ने पचा लिया, वो सब याद रखती है। सबको उपेक्षा कर दी उसने, कुछ भी उसने याद नहीं रखा और सतत उपकार करती रही। गीले में थे तो कहाँ सुलाया? सूखे में सुलाया। न जाने अपन ने अपनी माँ को कितनी रातों के उजागरे कराए होंगे, नहीं कराए? कितनी बार देखते हैं बच्चे दिन भर सो जाते हैं, पूरी रात रोते रहते हैं, जागते रहते हैं, और वो माँ को भी बेचारी को जागना पड़ता है। दिन भर घर का काम करे और रात भर अपन सोने भी नहीं दिया, कितनी तो लातें दी होंगी। ये सब माँ याद रखती है। जैसे वो बेटा याद रखता है तूने क्या क्या दिया हमको, इस तरह वो माँ भी याद रखे। तो चाहे हम अबोध अवस्था के अंदर थे, लेकिन माँ ने मात्र और मात्र वात्सल्य भाव, और कुछ नहीं। ये नहीं कि ये बेटा बड़ा होकर के मेरी सेवा करेगा, कि मेरे को कुछ ला के देगा, ऐसा कोई प्रत्युपकार का भाव नहीं, मात्र एक वात्सल्य भावों के द्वारा। दुनिया में कहते हैं कि अनेक शब्दों की जो रचना हुई, अनेक शब्दों की रचना हुई, और उन एक ही पदार्थ के बारे में अनेक शब्द होंगे, लेकिन माँ का जो शब्द है नहीं, चाहे कौन सी भी भाषा आप पकड़ लो, सबके अंदर माँ के शब्द का जो अर्थ लिखा है, कहते हैं कि कोई ऐसा विश्वकोश नहीं मिले कि जिसमें माँ के अर्थ की व्याख्या आप ढूंढ सको। इतना व्यापक माँ और बाप, ये शब्द के अंदर कितनी ममता है। आज सुधरी हुई अपनी समाज ने माँ के शब्द को बदल दिया, बाप के शब्द को बदल दिया। माँ को क्या कहते हो? मम्मी, न पापा को डैडी। क्या फर्क पड़े? मम्मी कहो कि माँ को, बाप कहो ने डैडी को, फर्क क्या पड़े? कोई फर्क पड़े? अरे कितना बड़ा फर्क पड़े। माँ बोलो और मम्मी बोलो, बाप बोलो, पप्पा बोलो ने डैडी बोलो, पप्पा ने डैडी। माँ बोलो नहीं होठ बंद होते हैं, ने मम्मी बोलो होठ खुलते हैं। साथ के अंदर हमारा हृदय खुलता है। इंग्लिश भाषा ने इतना तहस नहस कर दिया नहीं, हमारे शब्द भी बदल दिए। शब्द बदले ना, हमारे रिलेशनों के जो शब्द थे इंग्लिश में कोई है ही नहीं। मामा मामी के लिए क्या है इंग्लिश में? अंकल तो काका को है, मामा हो कि फुआ हो, बुआ हो, सबके लिए अंकल आंटी सब आ गए उसमें। एक माता, अलग अलग प्रांतों में माँ के लिए अलग अलग शब्द होगा, है नहीं? मारवाड़ी में क्या कहे? हाँ, बाई के। गुजराती में बा के हैं। महाराष्ट्र में आई,
कहीं ताई, अम्मा, सब अलग अलग प्रांतों में शायद बोलने के हमारे शब्द अलग होंगे, लेकिन ये सारे शब्द बोलो नहीं, सब में होठ खुलते हैं, सब में होठ खुलते हैं, साथ साथ में हमारा हृदय भी खुलता है। इस जगत के अंदर माता एक ऐसा तत्व है, इतना अद्भुत तत्व है कि जिसकी तुलना परमात्मा स्वयं भी न कर सके। ऐसी एक काल्पनिक बात आती है कि देवलोक से एक आत्मा धरती पर आने के लिए रवाना हुआ, भगवान के पास हाजिर हुआ कि भाई तुझे धरती पर जाना है। वो आत्मा कहता है कि प्रभु इतने समय तक देवलोक में रहा, अब मुझे धरती पे जाना है, वहां जाकर के मुझे क्या करना है, कहाँ रहना है, क्या खाना, क्या पीना, किस तरीके से जीवन जीना, प्रभु मैं तो बिल्कुल अनजान हूं वहां से, मेरे साथ में कोई सुपरवाइजर भेज दो, वो मुझे बताए कि देख ऐसा कर, वैसा कर, वैसा कर। भगवान ने कहा कि तेरे से पहले ही सुपरवाइजर भेज दिया है मैंने, तेरे को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे सुपरवाइजर वो चिंता करेंगे, तुझे कोई करने की जरूरत, बस तू जा, तेरे पहले सुपरवाइजर भेज दिया है। कौन? माँ। वो माँ। अपने को कोई चिंता करनी पड़े, कोई करना नहीं पड़े, जो कुछ भी है चिंता वो माँ करे। माँ का एक अद्भुत गुण यदि देखो नहीं, इस धरती पर रहा हुआ मानव कोई रचना करे, चाहे वो गीत बनावे, स्तवन बनावे, काव्य बनावे कि कविता बनावे, नीचे नाम लिखे कि नहीं? भाई अपने महापुरुषों ने भी स्तवन बनाए तो नीचे कर्ता का नाम लिखा कि नहीं? कोई गीत बनावे तो अपना नाम लिखे, कविता बनावे तो नाम लिखे, काव्य की रचना करे तो नाम लिखे। अरे चित्रकार भी चित्र बनाने के बाद छोटे अक्षरों में अपना नाम लिखता है ना, खुद का नाम लिखे, जो करे उनका नाम लिखे। लेकिन इस माँ ने अपना निर्माण किया ना, देख लो इस माँ की परोपकार की भावना, निर्माण माँ ने किया और उसके पीछे नाम किसका लिखा? बाप का नाम लिखा। भाई अपने नाम के पीछे किसका नाम आवे? पिता का नाम। निर्माण का खुद ने किया और निर्माण का यश पिता को देवे। कितना उपकार! इस दुनिया में आप ढूंढने जाओ ऐसा कोई पात्र नहीं मिलेगा कि जो निर्माण खुद करे न यश बाप को देवे। इस माँ के लिए लिखा गया है कि माँ का हमारे ऊपर कैसा कैसा उपकार। तो कि पहले नंबर में माँ का उपकार बिना शर्त का उपकार। माँ कोई कंडीशन रखती है, ये करेगा तो तुझे खाना खिलाऊंगी, नहीं तो नहीं, तू बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा तो तेरे को दूँ मैं। बिना शर्त की सेवा, ये पहले नंबर का उपकार। दूसरे नंबर में रुके बिना, अटके बिना माँ सेवा करे। अपने यहाँ जॉब करो, सर्विस करो, क्या धंधा करो, एक दिन छुट्टी आती है ना, एक दिन छुट्टी है। विदेशों में शनिवार रविवार 2 दिन छुट्टी है। भाई रोज काम करते हैं, एक दिन छुट्टी। पोस्ट में भी एक दिन छुट्टी रहती है, सप्ताह में रहे ना। स्कूल में छुट्टी, बैंक में छुट्टी, कहाँ छुट्टी, और कंपनियों में छुट्टी। इस माँ को एक दिन छुट्टी है, चलो रोज काम करती हूँ, आज छुट्टी मेरे लिए। एक भी दिन इनके लिए छुट्टी नहीं है। बिना अटके ये संतानों के ऊपर उपकार करती रहती है। तीसरे नंबर में खुद का विचार किए बिना उपकार करती है। खुद भूखी रहेगी लेकिन संतान को भरपेट खाना खिलाएगी, देखा है ना। खुद कष्टों को सहन करेगी लेकिन संतान को बिल्कुल कष्ट ना पड़े। मुंबई के बालकेश्वर के फ्लैट में एक घटना घटी थी। एक आदमी जिसकी औरत पहले ही चली गई ऊपर, लड़के को बड़ा किया, शादी भी कराई। हालत तो इतनी खराब होती है कि आदमी चला जाए नहीं तो औरत को जीना आसान है, लेकिन औरत जो चली गई उस आदमी की जिंदगी यदि पुण्य नहीं है, संतानों के संस्कार नहीं है, तो इतनी खराब हालत होती है। बेचारा करे क्या घर में, क्या करे, जाए कहाँ। और औरत चली गई, लड़के को बड़ा किया, शादी कराई,
और एक दिन वो लड़का कहता है कि पापा कल सुबह सूर्योदय हो, इसके पहले तो ये फ्लैट आपको खाली करके जाना है यहाँ से। अरे कहाँ जाना? तो कि जहाँ तुम्हारी मर्जी हो जाओ, मेरी पत्नी आपको रखने को तैयार नहीं। और बेचारा वो बाप क्या बोले आगे, चुपचाप रूम में जाकर के रोने लगा। और अचानक अपने मित्र की याद आई, ये पुराने मित्र थे, उनको फोन किया, उनसे रूबरू मिला। उन्होंने कहा कि चिंता मत कर, कल सुबह आता हूँ तुम्हारे घर पे और तेरे बेटे के साथ मीटिंग करता हूँ, फिर निर्णय लेना। और वो मित्र एक बैग लेकर के आए। औपचारिक बात होने के बाद में उस मित्र ने पूछा, भाई क्या बात है? तो कि मेरी पत्नी मेरे बाप को रखने को तैयार नहीं। ठीक, बैग में से एक पेपर निकाला, ले ये पढ़। 4-5 पेपर थे फाइल में किए हुए, ये पढ़ तू। और जैसे वो पढ़ता गया नहीं, वो लड़का रोता रहे। साला नालायक, देख ये पेपर किसके हैं? तू जब बड़ा हो रहा था, तेरी माँ ने तो पहले ही विदाई ली। तेरे को पढ़ाने के लिए तेरे बाप के पास में पैसे नहीं थे। ये पेपर देख ले किसके हैं? तेरे को पढ़ाने के लिए तेरे बाप ने किडनी बेची थी। उसके ये फाइल, ये पेपर, एक किडनी बेच करके तुझे पढ़ाया, लिखाया और शादी कराई। और आज नालायक तू कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। ये माँ बाप जो स्व का कुछ भी ना सोचे है आज दुनिया में। महाराष्ट्र के अंदर सुना था, एक फैक्ट्री के अंदर एक आदमी काम करे। 1 साल जैसे ही पूरा होने आया, क्या मालूम क्या हुआ, मशीन में एक अंगुली कट गई। सेठ दयालु था, चिंता मत कर, ये तेरा सारा खर्चा ले, 5,000 रुपये इसके लिए। दूसरा साल आया, दूसरी अंगुली कटी, वापस सेठ ने 5,000। तीसरा साल तीसरी, चौथा साल चौथी। क्या है बार बार 1-1 साल अंगुलियां मशीन में कटती जाती हैं? वो कहता है सेठ जी 5 लड़कियां हैं और शादी कैसे करनी, इसलिए जानबूझ के अंगुलियां मशीन में काट रहा हूँ, 5-5 हज़ार रुपये तो मिले, शादी कराऊँ कहाँ से? सेठ ने कहा पागल, पहले बोलना था ना, ले ये 5वीं लड़की की पूरी शादी का खर्चा मैं करूँ। आज धरती पर ऐसे माता पिता जो किडनियां बेच करके संतानों को बड़े करे, अंगुलियां काट करके लड़कियों को तड़नावे, ऐसे भी हैं। और कितने ये नालायक आज संतान पके कि जो माँ बाप के उपकारों को चुकाना तो अलग रहा, लेकिन उनके उपकार को भी भूल जाए। ये वो माँ है जो स्व का बिल्कुल नहीं सोचती है, खुद भूखी रह जाएगी, खुद फटे हुए कपड़े पहनेंगी, खुद दुख सहन करेगी, लेकिन अपने बच्चे को, बहुत सी बार आपने या बचपनों में देखा भी होगा, कहीं अपने को घूमने जाना हो, शायद आर्थिक स्थिति हमारी नहीं भी हो और बाप मना करे, नहीं बेटा नहीं जाना, अपने पास नहीं है, और अपन रोते रहे, लेकिन माँ उसको बाप के को भी कहती है कि क्यों रोकते हो, जाने दो, ले मेरे खुद के पैसे देती हूँ इसको। कितनी करुणा, कितना उसका वात्सल्य रहता है। स्व का विचार किए बिना वो उपकार करती रहे। चौथे नंबर में आमंत्रण के बिना उपकार करे। वो ये राह नहीं देखती कि मेरा बेटा कहे तो रोटी दूँ इसे, वो कहे तो स्नान कराऊँ, कहे तो उसकी सेवा करूँ, नहीं, सामने से आकर के करे। बुखार आया होगा नहीं अपने को, कितना डिग्री आवे बुखार है? कहते हैं कि अपने को जितना बुखार आ गया उससे डबल डिग्री का बुखार माँ को आया होगा। उनका शरीर पहले तपा होगा, कारण कि बच्चे को बुखार आया, उसमें वो माँ कितनी दुखी। आमंत्रण की राह देखे बिना सामने से जाकर के वो उपकार का बदला चुकावे। 5वें नंबर में वो माँ माप बिना का उपकार करे। कोई उसकी माप नहीं रखे कि यहाँ तक ही उपकार करना है, ऐसा कोई माप रखे? बिना माप का उपकार करे। 6ठे नंबर में लिखे बिना उपकार करे। कोई लिस्ट बना के नहीं रखती माँ, मैंने ये किया, इतना साल का हुआ तब ये किया, ऐसा हुआ तब ये किया। एक भी लिस्ट कोई माँ ने रखी है? शायद हमने रखी होगी संतान होकर के कि तूने ये नहीं किया न ये नहीं किया न मेरी इच्छा ये पूरी नहीं की, लेकिन माँ ने आज दिन तक कोई लिस्ट रखी है? नहीं रखी।
कभी भी याद भी नहीं रखा कि मैंने क्या क्या किया था। और उपकार ऐसा करे कि पुत्र की कल्पना से ऊपर का उपकार करे, कि जो पुत्र ने सोचा भी नहीं होगा, उसने धारणा भी नहीं की होगी, उस कल्पना से ऊपर का वो उपकार करे। इस जगत में माँ के जैसा तत्व मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। गणधर भगवंत खुद लिखते हैं कि जो माँ बाप के उपकारों को जो ठुकरा देता है, माँ बाप की जो सेवा नहीं करता है, अगले भव में उसको माँ बाप भी मिलने बड़े मुश्किल हो जाएंगे, बड़े मुश्किल हो जाएंगे। और माँ बाप नहीं मिलेंगे तो गुरु और धर्म और भगवान ये तो कैसे मिलेंगे। पंचाशक सूत्रों के अंदर एक अद्भुत बात लिखी है। कपड़े पहनते हैं ना अपन, इससे क्या होता है, अपने शरीर ढकता है, लेकिन शरीर की शोभा किससे होती है? आभूषण से हमारे शरीर की शोभा रहती है ना। तो फिर कपड़े निकाल के आभूषण ही पहनो, नहीं पहन सकते। पंचाशक सूत्र में ये लिखा है, अलंकार आभूषण उससे भी जरूर क्या है, कपड़े की जरूर है। और कपड़े से भी जरूर किसके हाथ के चमड़ी की जरूरत है। यदि कपड़े हैं मगर शरीर में चमड़ी नहीं है तो वो कपड़े पहनाऊंगे किसके? आभूषण से भी कपड़ा आवश्यक है और कपड़े से भी चमड़ी आवश्यक है। पंचाशक सूत्र के अंदर लिखा है कि अलंकार के स्थान पर परमात्मा है, आभूषण के स्थान पर परमात्मा है, कपड़ों के स्थान पर गुरु है, लेकिन चमड़ी के स्थान पर तो माता है। शायद कह सको भगवान के बिना चल सके, गुरु के बिना चल सके, लेकिन माँ के बिना नहीं चल सके। हम एक कदम भी नहीं चल सको, कारण कि वो तो चमड़ी है और चमड़ी के बिना नहीं चल सको। शास्त्रों में माँ के शब्द की महिमा गाई है, माँ के उपकार का वर्णन किया है और उस संतान को यह कहा गया है कि माँ बाप को क्या समझ के भक्ति करनी है, क्या समझ के। माँ को तीर्थ समझ करके भक्ति करनी है। अपने घर में रहे हुए माँ बाप ही शत्रुंजय समेत शिखर जी है, उनको तीर्थ समझ करके जो माता पिता की भक्ति करे, कहते हैं कि सच्चा उपकार वही चुका सकता है। हालांकि उपकार का बदला तो कोई चुका नहीं सकता, लेकिन आज जन्म तक माता पिता की, और जैसे ही आप सेवा भक्ति करोगे क्या मिलेगा उनके अंदर से? आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद से अपना संसार भी अच्छी तरह से चलेगा। और यदि माँ बाप के आंतड़ी को दुभाई है, भले वो माँ बोले कि नहीं बोले, लेकिन अंदर से बेचारी कितनी दुखी होती होगी, और दुखी होने के बाद में क्या देती होंगी वो? कभी कभी हमारे साथ बिहारों में आओ और वृद्धाश्रम में ठहरने को जब मिलता है तब देखते हैं वहाँ की हालत। वृद्धाश्रमों में ठहरना पड़ता है और बेचारे कितने जन आकर के अपनी बातें बताते हैं। एक आदमी मिला और वो अपनी बात बतावे, मैं टीचर था, घरवाली मर गई, रिटायर हुआ, पेंशन आती है, लड़के को परणाया, लेकिन वो पुत्र वधू रखने को तैयार नहीं, और मैं राजी बाजी से इस वृद्धाश्रम के अंदर आया। वहाँ रोज झगड़े करके रहना या तिरस्कार पूर्वक रहना, कुत्तों की तरह जिंदगी जीना, इससे तो अच्छा है कि इस वृद्धाश्रम में। लेकिन देखो उस बाप की करुणा, उस बाप ने कहा कि पेंशन तो अभी भी चालू है, जो पेंशन आती है सब मैं मेरे बेटे को बेचता हूँ। जिस बाप ने तो घर से निकाला तो भी वो बाप की करुणा देखो, खुद रख सकता है, क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, वो पेंशन मेरे बेटे को बेचता हूँ। कैसे ये माता पिता तत्व होंगे? आप दुनिया में खूब घूम लो। गुजराती में लिखा है, हमारे कपड़े यदि गुम हो गए हैं तो दूसरे कपड़े की जोड़ी मिल जाएगी।
दागिने हमारे गुम हो गए हैं तो दूसरी जोड़ी मिल जाएगी, चप्पल यदि गुम हो गया है दूसरी जोड़ी मिल जाएगी। लेकिन माँ बाप जो हमारे हाथ में से गए तो जननी नी जोड़ सकी नहीं जड़े रे लो। कहाँ से ढूंढ के लाओगे माता पिता को? दुनिया में दूसरी सारी चीजें आप पैसों से खरीद सकते हो नहीं, लेकिन माँ बाप को खरीद सको। आज मुश्किल ही क्या हो गई आपके जीवन में? आपका लड़का कहाँ तक आपका? बोलो ना। न जाने क्या होता है ये। शादी नहीं हो वहां तक बेटा माँ बाप का, और शादी होने के बाद में युवान है नहीं, युवान नहीं कह सकूं, आदमी है आदमी, जब तक वो नहीं मरे वहां तक विद्यार्थी ही रहता है। माँ को लगता है कि बहू सिखा रही है, न बहू को लगता है कि माँ सिखा रही है। जिंदगी भर वो बेचारा ये सिखावे ना वो सिखावे, वो विद्यार्थी के रूप में जीवन बिताता है। ये क्यों बनता है? शादी होने के बाद में बेटा क्यों बदलता है? क्यों बदलता क्यों है? किसके कर्म? माँ बाप। पहले नंबर में कह सको हमारे संस्कारों की कमी। और वापस कहूँ, ये संस्कार आपका बच्चा बड़ा हो रहा है न, फिर उसको संस्कार देने जाओ, भूल गए हैं अपन। ये संस्कार गर्भ से देना है, गर्भ से ये संस्कार देना है। संस्कारों की कमी। आजकल जो भी लड़कियां आती हैं, सगाई से पहले क्या कंडीशन करें? नहीं, पहले तो ये पूछे घर में डस्टबिन कितने? हाँ, डस्टबिन कितने? नहीं समझने वाला नहीं भी समझो कि ये क्या डस्टबिन, समझो कि नहीं? कचरा डालने का वो पात्र, उसको डस्टबिन कहते हैं। और वो डस्टबिन किसे गिनाती है? जितने भी ये बुड्ढे हैं नहीं घर में, इनको सब डस्टबिन कहते हैं। वो क्या सेवा करेंगे? अकेले रहना है, स्वतंत्र जिंदगी जीना है। लेकिन क्या करे बेचारा वो लड़का भी परवश हो जाता है। विचार करो, पहले पत्नी आई कि पहले माँ आई? पहले माँ आई है, पत्नी तो बाद में आई है। हाँ, नहीं, पहले माँ आई है, बाद में पत्नी आई है। लेकिन संस्कृति धीरे धीरे इतना पलटा खा रही है। हम तो आते हैं उन लोगों को भी कहते हैं कि यदि पहले से संस्कार नहीं दिया तो अपने आप से पहले से ही वृद्धाश्रम बुकिंग करा देना, अपने हाथ से ही पहले से ही। वो तुमको भेजे उसके पहले ही चले जाना। यदि संस्कार नहीं दिए तो हालत क्या होने वाली? मारवाड़ी समाज, जैन समाज में नहीं है। आपसे दृष्टांत दे दिया, आपसे को दृष्टांत दे दिया। हाँ, लगभग मारवाड़ जैन समाज में नहीं है, लगभग। हमारे साथ बिहार में थोड़ा घूमो, कुएं के मेंढक को कुएं की ही जानकारी रहती है। कुएं के मेंढक को कुएं की ही जानकारी रहती है। एक बार बिहार में घूमो, पसे थे निर्णय कर जो कि मारवाड़ी ने की समाज है। डस्टबिन ऑपोमिक कैरिया है, ऑपरेमेज कैरिया है। और कितने प्रसंग ये बनते हैं, एक भी समाज बाकी नहीं है, एक भी समाज। कारण कि आज स्वतंत्रता कितनी हो गई। आज लड़कियों को इतना अपन आगे भेज रहे, उसको घर कैसे चलाना वो बिल्कुल नहीं आता है। अपनी कमी है, अपने संस्करण की कमी है। गणधर भगवंतों ने खुद ने यह सूत्र लिखा है। माता पिता देखेंगे आगे कि ये तो सारी औपचारिक बात हुई। रियल के अंदर हमको पिता की तरफ से क्या मिला है और माँ की तरफ से क्या मिला है। गौतम स्वामी के पूछने पर भगवान क्या इसका जवाब देते हैं। गौतम स्वामी ने भर सभा में पूछा था, समोसरण में, प्रभु संतान को माँ की तरफ से क्या मिलता है और पिता की तरफ से क्या मिलता है। भगवान इसका जवाब क्या देते हैं?
माता एक तत्व क्या होता है, कैसी कैसी माता है और कैसे कैसे सदाचारिणी ऐसे पिता बने हैं कि जो अपनी संतान के लिए क्या किया, कैसी वो संतान है जो माँ बाप के लिए क्या किया, उन सारे आदर्शों से आज अपना इतिहास भरा हुआ है। बस अपने को खाली वो देखना है, नज़र करनी है, बाकी चलना तो किसको है। लेकिन ये धरती जो टिकी है नहीं, ऐसे ही नहीं टिकी, आज भी ऐसे आदर्श संतान कह सको आपके गांव में भी है, हर एक गांव के अंदर ऐसे हैं। और बस यही माता पिता की ऐसी भक्ति, यही आदर्श अपने जीवन के अंदर रहे। एक उनको भार है ऐसा समझ करके नहीं, कब तक ये बुढ़े बैठे रहेंगे, कब तक इनकी सेवा करनी है, नहीं, ये भाव से नहीं, एक उपकार के भाव से, उपकार के भावों से माता पिता की भक्ति करते रहे। नहीं, आगामी जन्म के अंदर कहते हैं कि माता पिता भी हमें सुलभता से प्राप्त होंगे और ये शासन, ये प्रभु, ये धर्म भी हमें सुलभता से प्राप्त होगा। बस गणधर भगवंतों की ये प्रार्थना है, गुरु जन पूजा, गुरुजनों की मैं पूजा करूं, प्रभु ये मुझे शक्ति दे, ऐसे संस्कार दे। देखो ये विमलनाथ तब अपना पूर्णाहुति की ओर है, पूर्णाहुति की ओर है ना, आज क्या है,